हरे कृष्णा। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि की अच्छी सेवा की, जिससे दुर्वासा मुनि दुर्योधन से प्रसन्न हुए थे। बहरहाल जो भी था, तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज, मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे भाई जो पांडव हैं वो सब इस वक्त वन में हैं, जंगल में हैं, 12 साल के वनवास में हैं। आप एक कृपा कीजिए, उनके पास चले जाइए और उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डालिए। और वे इस वक्त जंगल में हैं। देखो, ये दुर्योधन षड्यंत्र रच रहा है। आप जाइए पांडवों के पास और जाके उनके यहां भोजन ग्रहण कीजिए। जबकि दुर्योधन को भी पता है कि पांडव बेचारे रहते ही जंगल में। हाँ, पर माता द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, सूर्य देव का दिया हुआ। पांडवों के पास था पात्र जिसमें वो भोजन बनाते थे, और अगर द्रौपदी ने खा लिया तो फिर वो बर्तन खाली हो जाता था। और अगर जब तक द्रौपदी ने नहीं खाया तब तक बहुत सारे लोग खा सकते थे, ऐसे नियम था। तब दुर्योधन ने कहा, महाराज, दुर्वासा मुनि से कहा कि आप पांडवों के शिविर में या पांडवों के कुटिया में, जंगल में जाना, पर उस वक्त जाना जब द्रौपदी खा चुकी हो। ठीक है, दुर्वासा मुनि गए, द्रौपदी भी खा चुकी थी, पांडव भी खा चुके थे। और दुर्वासा मुनि वहां आए 10,000 शिष्यों को लेकर कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ, और मेरे 10,000 शिष्यों को भी। बात सही है, लेकिन पांडवों ने सोचा, द्रौपदी ने सोचा, ये सब कैसे हो सकता है। सारे 10,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के सामने एक सरोवर में स्नान करने गए। बोले, हम आ रहे हैं, जब तक भोजन तैयार करो। अब भोजन तो था नहीं। तब माता द्रौपदी ने सोचा कि इस कठिन स्थिति में या परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में मैं क्या करूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खा चुकी हूं, उस पात्र में भी कुछ नहीं है। एक काम करते हैं। माता द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण को बुलाया। अब कृष्ण ने माता द्रौपदी की पुकार सुन के कृष्ण दौड़कर आए। बोला, द्रौपदी, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु, मैं मानती हूं आप मेरे यहां आए हैं और कुछ खाना चाहते हैं, मेरे सौभाग्य है, पर मैं एक समस्या में हूं कि दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों को लेकर आए हैं, मैं क्या करूं। यह कथा गीता प्रेस के भागवत पुराण के 15वें अध्याय में भी दी गई है वो महाभारत की कथा, पर भागवत में भी दी गई है गीता प्रेस के 15वें अध्याय में, पहले स्कंद के 15वें अध्याय में। तो ऐसे में क्या हुआ कि कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पास जो पात्र है ना, वो मेरे पास लेकर आओ। तो उसमें एक सब्जी का, शाक का एक पत्ता पड़ा था। कृष्ण ने वो खाया और उस पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति हो गई। यहाँ के जो 10,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के साथ आए, उनका भी पेट भर गया। यूं भगवान ने ऐसी लीला रची कि भगवान ने सबका पेट भर दिया, सारे ऋषि मुनि चले गए। और यूं भगवान ने आके द्रौपदी पांडवों की लाज रखी है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखो, वही हमारी लाज रखेगा। आपको एक सेवा दे रहा हूं छोटी सी, ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। एक कृष्ण ने वो पत्ता खाया सब्जी का, सबका पेट भर गया। ऐसे आपके घर में भी जब कृष्ण को भोग लगता है, जब ठाकुर जी को भोग लगता है, तब सबका पेट भरता है। ये देखो, जैसे जड़ में पानी देते तो सारे वृक्ष को मिलता है, ऐसे जब आप कृष्ण को भोग घर में लगाते हो तो आपके पितरों को भी मिलता है, आपके पितरों की भी तृप्ति हो जाती है, आपके पितर आपसे तृप्त हो जाते हैं, सब, यहां तक कि देवी देवता भी तृप्त हो जाते हैं। आप श्री कृष्ण को घर में भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये कथा जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिए और नए भक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7066728666। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजें और घर बैठे छोटी सी प्यारी ठाकुर जी की लीलाएं सुनते रहें। हरे कृष्ण।